दोस्तों आज की हमारी इस घटना की शुरुआत गुजरात के सूरत शहर से होती है। सूरत शहर में एक थाना लगता है जिसका नाम है रघुनाथपुर। वहीं का रहने वाला दोस्तों एक लड़का, दोस्तों वह रात के समय में अपने कमरे में सो रहा होता है। उसी दौरान उसको बहुत तेज प्यास लग जाती है। तो दोस्तों वह पानी पीने के लिए जैसे ही अपने कमरे से निकल करके किचन घर की ओर जाता है, तब तक दोस्तों उसकी नजर अपने चाचा और चाची के कमरे के अंदर पड़ जाती है। जिस नज़ारे को देखने के बाद दोस्तों उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों उस समय उसके चाचा और चाची अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों वह किचन घर में जा करके एक गिलास ठंडा पानी पी करके धीरे से अपने कमरे में आकर के सो जाता है। लेकिन दोस्तों जब सुबह होती है और जब उसके चाचा काम पर चले जाते हैं, तो दोस्तों वह अपनी चाची को घर पे अकेले पा करके उसके घर में अकेले चला जाता है। और जाने के बाद दोस्तों वह उसके साथ कुछ ऐसे काम करता है कि जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है ये बहुत ही रोचक और दिलचस्प होने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा विनती करना चाहता हूं कि दोस्तों यदि आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज मैं जो आपको ये घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक छोटे से गांव मणिपुर की सच्ची घटना है। दरअसल दोस्तों होता ये है कि इस मणिपुर गांव में ही रहने वाले एक परिवार होता है। दोस्तों उस परिवार में कन्हैया नाम का लड़का जो था वह अपने माता पिता के साथ अपने घर पे रहा करता था। और कन्हैया जो था वह अपने अभी घर की कॉलेज की पढ़ाई लिखाई पूरा कर रहा था। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था और हर रोज पढ़ाई करने कॉलेज में जाया करता था। लेकिन दोस्तों जो उसके माता पिता थे वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे और कन्हैया को पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा होना था। उसको अपने घर की गरीबी को दूर करना था, जिसके कारण दोस्तों वो बहुत ही मन लगा के पढ़ाई लिखाई करता था। और जो उसके पिताजी थे दोस्तों वह एक गांव के गरीब किसान थे, खेती गृहस्थी का काम किया करते थे। और जो एक उसकी माँ थी वह एक गृहिणी थी, वो घर का ही काम काज किया करती थी। फिर दोस्तों एक दिन अचानक से जो ये कन्हैया है वह अपना कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेता है और दोस्तों पूरे कॉलेज में वह फर्स्ट आता है, जिसके कारण दोस्तों कन्हैया का पूरे गांव में नाम हो जाता है और वह अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर देता है। तो उसके माता पिता दोस्तों कन्हैया को कहते हैं कि देख बेटा, तू पढ़ाई लिखाई करने में तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हम लोग किसी तरीके से अपना मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें इस काबिल बनाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों जो ये कन्हैया है वह उनसे कहता है कि पिताजी, अब तो मैं अपने गांव से ही कॉलेज की पढ़ाई पूरा लिखा कर चुका हूं, लेकिन अब इसके आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। तो कन्हैया की जो माँ थी वो कहती है कि अरे बेटा कन्हैया, तो शहर में तो तुम्हारे चाचा और चाची भी रहते हैं, क्योंकि दोस्तों कन्हैया के एक चाचा और चाची भी थे जो कि दिल्ली के राजीव नगर में एक किराए का कमरा लेकर के रहते थे। और जो उसका चाचा था एक बड़ी बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब किया करता था। और जो उसकी चाची थी वो घर पर ही रहा करती थी और वो भी घर संभालने का ही काम किया करती थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और नौजवान थी। और शादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी दोस्तों उसको अभी तक कोई भी बाल बच्चा हुआ नहीं था। दोस्तों उसका गोद एकदम से सूना था। अब इसके बाद दोस्तों जो ये कन्हैया की माँ है वो कन्हैया के चाची के पास फोन करती है। और दोस्तों जब कन्हैया की चाची कॉल को रिसीव करती है तो कन्हैया की माँ जो थी वह कहती है कि देखो कन्हैया जो है वो अपना आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए तुम लोगों के पास जाना चाहता है और मैंने उसके जाने का पूरा इंतजाम भी कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों कन्हैया की चाची जब इस बात को सुनती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने गोतनी से कहती है कि अरे दीदी जी, ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि कन्हैया अपने आगे की पढ़ाई करना चाहता है, इसलिए आप थोड़ी सी भी देरी मत कीजिए और कन्हैया को तुरंत ही हम लोगों के पास भेज दीजिए। अब इसके बाद दोस्तों जो ये कन्हैया की माँ है वह कन्हैया को उनके पास भेजने के लिए पूरी तैयारी कर लेती है। और सुबह होने के बाद दोस्तों कन्हैया जो था वह अपने घर से निकल जाता है। और 2 दिन का सफर करने के बाद जब कन्हैया सूरत से दिल्ली अपने चाचा चाची के घर पे जाता है और जब उसकी चाची की मुलाकात उससे होती है तो दोस्तों वह कन्हैया को सामने से देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वह कन्हैया को बहुत सालों के बाद देख रही थी।
जब कन्हैया छोटा था तभी दोस्तों उसने कन्हैया को देखा था, लेकिन अब समय के साथ कन्हैया जो था वो बहुत ही बड़ा हो चुका था, जिसके कारण दोस्तों उसकी चाची जो है वो उसको देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर बाद में दोस्तों वह उसको घर के अंदर ले जा करके बैठाती है और अब उसके बाद दोस्तों उसकी खूब खातिरदारी करती है। जिसके बाद दोस्तों कन्हैया अपनी चाची को इस तरीके से खातिरदारी करते हुए देख के बहुत खुश हो जाता है और अब उसके बाद वो कन्हैया को उसका कमरा दिखा देती है और कहती है कि आज के बाद तुमको इसी कमरे में रहना है। अब इसके बाद दोस्तों जो ये कन्हैया था अपनी चाची से कहता है कि ठीक है चाची, मैं तो इसी कमरे में रहूंगा, लेकिन यदि आपको कभी किसी भी चीज की मेरी जरूरत हो तो मुझसे बोल देना। अब दोस्तों चाची जो थी वो मुस्कुराते हुए कमरे से निकल के अपने कमरे में चली आती है और दोस्तों रात का खाने की व्यवस्था में लग जाती है। फिर दोस्तों जब शाम हो जाती है तो उसका चाचा जो था वह कंपनी से लौट करके घर आता है तो देखता है कि कन्हैया जो है वह घर पे आया हुआ है। अब दोस्तों जब चाचा कन्हैया को देखता है तो उसे गले लगा लेता है और कहता है कन्हैया तू मेरा बेटा है। अब इसके बाद कन्हैया भी दोस्तों अपनी चाचा चाची का इतना ज्यादा स्नेह और प्यार देख के बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और दोस्तों फूले नहीं समाता है। दोस्तों जो कन्हैया की चाची थी उसका नाम अनीता होता है और अनीता जो थी दोस्तों वो बहुत ही खूबसूरत और नौजवान महिला थी। उसकी शादी को करीबन 7 से 8 साल का समय बीत चुका था, लेकिन दोस्तों अभी तक उसकी गोद सुनी की सुनी थी और वह दोस्तों संतान तो चाहती थी, दोस्तों उसका अभी तक बच्चा नहीं हुआ था और अक्सर दोस्तों वह अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा उदास भी हो जाया करती थी। अब दोस्तों जब कन्हैया को उनके साथ रहते हुए करीबन 1 महीने का समय बीत जाता है तो एक दिन दोस्तों कन्हैया नाम का जो यह लड़का है वह देखता है कि उसकी चाची जो है वो कमरे में उदास बैठी हुई है। तो वह उसके पास जाता है और जा करके कहता है कि चाची क्या बात है, आज आप इतना ज्यादा उदास हो। तब दोस्तों वह कहती है कि कन्हैया मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तब वह कहता है कि चाची मैंने सुन रखा है कि यदि कोई बात किसी को बताने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, इसलिए आप मुझे बता दो, शायद आपके भी दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। अब इसके बाद दोस्तों जो ये अनीता नाम की महिला है यह कन्हैया से कहती है कि कन्हैया तुम तो जानते हो कि मेरी शादी को करीबन 7 से 8 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी बाल बच्चा नहीं हुआ है और मैं संतान चाहती हूँ, लेकिन जो तुम्हारे चाचा हैं उनको तो थोड़ी सी भी फिक्र ही नहीं रहती है। अब इसके बाद दोस्तों जो ये कन्हैया कहता है कि अरे चाची बाल बच्चा कौन से हमारे और तुम्हारे हाथ में है, ये सब तो भगवान की देन है और जब भगवान चाहेंगे तो तुम्हारा भी गोद भर ही जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो ये अनीता नाम की महिला जो थी यह उसकी इन बातों को सुन के बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और उसे गले लगा करके रोने लगती है। अब इसके बाद दोस्तों जो ये कन्हैया जो था वह अपने चाची को इस तरह से गले लग के रोते हुए देखता है तो दोस्तों वह भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और कहीं ना कहीं उसके भी मन में कुछ कुछ होने लगता है। और अब उस दिन के बाद से दोस्तों वह दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, उनके बीच बहुत ही अच्छा लगाव भी हो जाता है और दोनों ही दोस्तों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, साथ में ही रहने लगते हैं। और जब कभी भी अनीता को किसी काम को लेकर बिजी हो जाती थी तो दोस्तों वह कन्हैया को बोल देती थी और कन्हैया जो था वह किचन घर में जाकर खाना भी बना दिया करता था और कभी कभार वह अपनी चाची के कपड़े भी धो दिया करता था। अब इसी तरीके से दोस्तों दोनों अपना मिलजुल करके समय बिता रहे थे, ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था। अब दोस्तों होता यह है कि एक दिन दोस्तों उसका जो चाचा था वह रोज सुबह 8 बजे अपने काम पे चला जाया करता था और रात को दोस्तों करीबन 10 से 11 बजे कंपनी से लौट के घर आता था और कभी कभार तो दोस्तों वह घर आता भी नहीं था। और कन्हैया भी दोस्तों रोज सुबह के समय में अपना तैयार होकर के कॉलेज पढ़ाई करने के लिए चला जाया करता था, लेकिन दोस्तों दोपहर में 2 बजे तक वापस घर पे चला आता था और अब उसके बाद वह अनीता के साथ अपना पूरा समय बिताता था। दोनों एक दूसरे के साथ खूब हंसी मजाक भी किया करते थे और अनीता दोस्तों बार बार उससे मजाक किया करती थी। दोस्तों कन्हैया को यह अनीता का यह मजाक बहुत ही अच्छा लगता था और फिर दोस्तों इसी तरीके से जब कन्हैया को अनीता के साथ रहते हुए करीबन 4 से 5 महीने का समय बीत जाता है तो एक रात दोस्तों जब वह अपने कमरे में सो रहा होता है तभी दोस्तों उस लड़के को कन्हैया को बहुत तेज प्यास लग जाती है और जैसे ही वह अपने कमरे से निकलकर पानी पीने के लिए किचन घर की ओर जाता है तब तक दोस्तों उसकी नजर अपने चाचा और चाची के कमरे पे पड़ जाती है। दोस्तों उस समय वह दोनों अपने अपने अरमानों को पूरा कर रहे थे,
अब इस नज़ारे को देखने के बाद दोस्तों उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और दोस्तों वह थोड़ी देर तक वहीं दरवाजे के पास खड़े होकर के उनको ये सब करते हुए देखते रहता है। और दोस्तों जब बाद में उन दोनों का काम खत्म हो जाता है तो कन्हैया जो है वहां से सीधे किचन घर में जाकर के एक गिलास पानी पीता है और पानी पी करके सीधा अपने कमरे में जाके लेट जाता है। और लेटने के बाद दोस्तों अब वह अपनी चाची अनीता के ख्यालों में डूब जाता है और पूरी रात दोस्तों उसके बारे में ही गहराई से सोचता रह जाता है। उसको नींद नहीं आती है और सुबह होने पर दोस्तों वे अपना नहा धोआकर तैयार होकर के कॉलेज पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। और जो उसका चाचा था दोस्तों वह भी अपना तैयार होकर के कंपनी काम करने के लिए निकल जाता है। और अब इसके बाद दोस्तों जब दोपहर होती है तो कन्हैया अपने कॉलेज से छुट्टी होने के बाद वापस घर पे आता है। और जब आता है तो दोस्तों अनीता उसके लिए खाना लेकर के कमरे में आती है। तो वह कहता है कि चाची आज मुझे भूख नहीं है। तो वह कहती है कि अरे क्या बात है कि आज तुमको भूख नहीं है, बाहर में आके क्या खा लिया है। तब वो कहता है कि चाची मैंने कुछ खाया नहीं है और बस यूं ही मुझे आज खाने की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है। अब इसके बाद जो ये अनीता है उससे कहती है कि अरे कन्हैया कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो। तब वह कहता है नहीं चाची ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अनीता उसकी इन बातों को जानने के चक्कर में लग जाती है और उससे पूछने लगती है, बहुत ज्यादा जिद भी करती है। अब इसके बाद दोस्तों वह अनीता से रात की सारी बातों को बता देता है। और अब इसके बाद दोस्तों जब अनीता उसकी इन बातों को सुनती है तो दोस्तों वह सब कुछ समझ जाती है कि इसे किस चीज की भूख है। अब उसके बाद वह कन्हैया से कहती है कि देखो कन्हैया पहले तुम खाना खा लो और जो तुम्हारे दिलों और दिमाग में चल रहा है मैं वो सब कुछ समझ चुकी हूँ, इसलिए पहले तुम खाना खा लो और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और बाद में जब तुम खाना खा लेना तो मेरे कमरे में चले आना, मैं तुम्हारी सारी भूख मिटा दूंगी। अब इसके बाद दोस्तों जो ये कन्हैया है जब अपनी चाची की इन बातों को सुनता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर दोस्तों बाद में वह खाना खाता है और खाना खाने के बाद सीधे ही अपनी चाची के कमरे में चला जाता है। और जब जाता है तो देखता है कि अनीता जो है वह बेढंग किस्म का कपड़ा पहन करके बिस्तर पर लेटी हुई है। अब इसको देखने के बाद दोस्तों कन्हैया से रहा नहीं जाता है, फिर वह अब उसके पास जा करके बैठ जाता है। और अनीता नाम की जो ये महिला थी वह उसे कहती है कि देखो कन्हैया जो कुछ भी तुम मुझसे चाहते हो मैं तुम्हारी वो सारी ख्वाहिशों को पूरा करूंगी, लेकिन तुम इसके बारे में अपने चाचा को कभी मत बताना। अब कन्हैया जो था वह कहता है कि अरे चाचा चाची मैं इतना भी अनाड़ी नहीं हूँ कि मैं ये सारी बातें चाचा को बता दूंगा। अब इसके बाद दोस्तों वह कन्हैया से कहती है कि कन्हैया वैसे तो हमारा रिश्ता जो है वह एक चाची और भतीजे का है और यह रिश्ता एक माँ बेटे के रिश्ते को कहलाता है। और मैं तुम्हारे साथ ये सब करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, इस सब का जिम्मेदार तुम्हारा चाचा है। तब वह कहता है कि अरे चाची इसमें चाचा का क्या दोस्त है, जब आपका मन है तो फिर अब आखिर आप चाचा को दोस्त क्यों दे रही हो। तब वह कहती है कि तू नहीं समझेगा कन्हैया, क्योंकि जो तुम्हारा चाचा है वह उस लायक ही नहीं है। मैंने उसका कितनी जगहों पर इलाज करा करा के थक चुकी हूँ। तब वह कहता है कि अरे चाची चाचा में क्या कमी है। तब वह कहती है कि जो तुम्हारा चाचा है वह पिता बनने के योग ही नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों जब ये कन्हैया है इन सारी बातों को समझ जाता है कि जो मेरा चाचा है वो किसी भी महिला का पैर भारी नहीं कर सकता है। तो अब इसके बाद वो कहती है कि देखो कन्हैया इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मिल करके अपनी सारी मुरीदों को पूरा करना चाहती हूँ। मुझे किसी भी हाल में एक संतान की प्राप्ति होना चाहिए, इसीलिए मैं तुमसे मिल करके एक अच्छे से संतान की प्राप्ति करना चाहती हूँ। अब इस बात को दोस्तों सुन करके कन्हैया भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। और अब इसके बाद दोस्तों जो कुछ भी आगे होने वाला था वह दोस्तों बहुत ही आश्चर्यचकित था। दोस्तों अब कन्हैया कहता है कि ठीक है चाची मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और उसके बाद दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और देखते ही देखते दोस्तों एक हो जाते हैं। और फिर शाम होने तक दोनों अपना कमरे के अंदर सारी मुरीदों को पूरा करते हैं और दोनों एक दूसरे से मिल करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जब उन दोनों का मन भर जाता है तो दोस्तों जो यह अनीता है वह खाना बनाने के लिए किचन घर में चली जाती है, क्योंकि दोस्तों अब कन्हैया के घर चाचा का घर पे आने का समय हो गया था। और कन्हैया जो था दोस्तों वो अपना फ्रेश होकर के
पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। अब इसके बाद दोस्तों जब कन्हैया का चाचा घर पे आता है तो देखता है कि कन्हैया जो है वो अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहा है। अनीता किचन घर में खाना पीना बना रही है, तो दोस्तों अनीता के इन काम को देख के वो बहुत खुश हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों रात होती है तो तीनों ही खाना पीना खा करके अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब अनीता सोने के लिए जाती है तो दोस्तों उसको कन्हैया के साथ बिताए गए बार बार वही पल याद आने लगते हैं। अब वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि साथ में मेरा पति भी है और यदि कहीं वो जग जाएगा फिर वो हमारे राज के बारे में जान जाएगा। लेकिन दोस्तों जब उससे रहा नहीं जाता है तो दोस्तों वह रात के समय में अपने कमरे से निकल करके धीरे से कन्हैया के कमरे में चली जाती है और कन्हैया के कमरे में जाने के बाद वह उसे जगाती है। वह उस समय गहरी नींद में सो चुका था और अब इसके बाद दोनों ही फिर से एक हो जाते हैं और दोनों लगभग करीबन 1 से 2 घंटे तक अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और अब इसके बाद जो ये कन्हैया था वह कहता है कि अरे चाची, अब आप अपने कमरे में चली जाओ, वरना कहीं चाचा की नींद खुल जाएगी तो फिर हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तब चाची कहती है कि ठीक है कन्हैया, तुम चुपचाप यहीं आराम करो, मैं भी लेटने के लिए जा रही हूँ। अब इसके बाद दोस्तों वह अपने कमरे में जा करके अपने पति के बगल में लेट जाती है। लेकिन दोस्तों उस रात के बाद से अब दोनों का मन बहक जाता है और अब दोस्तों जब भी कन्हैया का चाचा घर पे होता था तभी दोस्तों जो यह अनीता है वह मौका दे करके कन्हैया के कमरे में चली जाती थी और उससे मिल के अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा करती थी। और कन्हैया को दोस्तों चाचा को कानों कान भनक नहीं लगता था कि दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब इसी तरीके से दोस्तों जब उन दोनों को एक दूसरे से मिलते हुए लगभग 4 से 5 महीने का समय बीत जाता है तो एक दिन दोस्तों अनीता का पैर अचानक से भारी हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों वो फूले नहीं समाती है और सबसे पहले दोस्तों वह कन्हैया को ये बात बताती है कि कन्हैया अब मेरा जिंदगी सफल हो गया। तो वो कहता है कि अरे चाची, आखिरकार ऐसा बात क्या है। तब वो कहती है कि कन्हैया, अब तुम्हारी ही कृपा से मेरी गोद भरने वाली है। अब इसके बाद दोस्तों कन्हैया भी उसकी इन बातों को सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब वो कहती है कि देखो कन्हैया, जो तुम्हारा चाचा है उसको थोड़ा सा भी पता नहीं है कि वह कभी पिता नहीं बन सकता है, केवल मुझे ही पता है। अब इसके बाद दोस्तों जो ये कन्हैया है वह उसकी इन बातों को सुन के बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है कि अरे यार, ये कैसे हो सकता है। अब इसके बाद दोस्तों उस दिन से अनीता जो है वो कन्हैया से मिलना जुलना एकदम बंद कर देती है, क्योंकि दोस्तों अब उसका पैर भारी हो चुका था और अब दोस्तों वह समय पूरा होने का इंतजार करने लगती है। और दोस्तों एक दिन वह समय भी आ जाता है। अनीता दोस्तों एक बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म देती है, जिसके बाद दोस्तों पूरे ही घर में खुशी का माहौल बन जाता है। और दोस्तों उनके सभी रिश्तेदार जो थे गांव के घर के, वो उन्हें बधाई देने के लिए आने लगते हैं और साथ ही साथ कन्हैया के माता पिता भी कन्हैया को और अनीता को बधाई देने के लिए घर पे आते हैं। तो सबसे पहले अनीता कन्हैया की माँ की पैर छूती है, उनसे आशीर्वाद लेती है और अब उसके बाद वह अपने लड़के को उनके गोद में दे देती है। उसके बाद दोस्तों कन्हैया की माँ उस लड़के के खूब ही आदर भाव से मान दुलार करती है और उसके बाद दोस्तों जो भी नेक बोला जाता है, मतलब कि जो लड़के की बधाई दी जाती है, वह सारी प्रक्रियाओं को पूरा करती है। और उसके करीब 5-6 दिन के बाद जब ये सब कुछ बीत जाता है तो दोस्तों एक रात कन्हैया का बहुत ही ज्यादा मन व्याकुल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसको अनीता से मिले हुए बहुत समय गुजर चुका था, जिसके कारण दोस्तों वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। और दोस्तों जैसे ही अपने कमरे से निकल करके अनीता के कमरे में जाता है और जाने के बाद दोस्तों जब वह उसे जगाता है तब तक दोस्तों उसके चाचा का नींद खुल जाता है और वह देख लेता है कि कन्हैया जो है वह अपनी चाची को जगा रहा है। अब इसके बाद दोस्तों पूरे घर में बवाल मच जाता है और दोस्तों जब सुबह होती है तो घर का माहौल थोड़ा ठंडा होता है और कन्हैया की माँ कन्हैया के चाची से कहती है कि बोलो अनीता, इसमें कसूर किसका है। तब वह कहती है कि दीदी जी, मैं आपको क्या ही बताऊं, इसमें तो सारा का सारा कसूर मेरा ही है। अब इसके बाद दोस्तों जब कन्हैया की चाचा अनीता की इन बातों को सुनता है तो वह कहता है कि अरे, ये तेरा कसूर कैसे है, तू तो अपने कमरे में सो रही थी और कन्हैया तुझको जगा रहा था। तब वह कहती है कि देखो पतिदेव, बात कुछ ऐसा है
ये कोई कल का मैटर नहीं है। हम लोग कितने दिनों से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और जो यह गोद में लेटा हुआ है ये भी कन्हैया का ही है। अब इसके बाद दोस्तों जब कन्हैया का चाचा अनीता की इन बातों को सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों वह गुस्से में आ करके अनीता को दोस्तों एक दो चांटा मार देता है, जिसके बाद अनीता जो है वह फूट फूट करके रोने लगती है और अपनी दोस्तों सारी कहानी उन लोगों को बताने लगती है और अपने पति को कहती है कि ये सब कुछ कन्हैया के साथ करना मेरा मजबूरी था। कहती है कि मेरे शादी को लगभग 7 से 8 साल का समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक मेरा बोझ सूना था। और जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम कभी पिता नहीं बन सकते हो, तो उसी दिन से मैं उदास रहने लगी। लेकिन जब कन्हैया हम लोगों के साथ घर पे रहने के लिए आया तो फिर धीरे धीरे इसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया और एक दिन हम दोनों मिल करके अपनी अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। उसके बाद हम दोनों को जब अच्छा लगा तो फिर हम दोनों मिलने जुलने लगे और फिर एक दिन अचानक से ही मेरी पैर भारी हो गई। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन उस दिन कन्हैया से गलती हो गई। उसने मुझे कमरे में आ करके जगाना नहीं था। अब दोस्तों जब सभी लोग अनीता की इन बातों को सुनते हैं तो वह समझ जाते हैं कि अनीता को मजबूरी के कारण यह कदम उठाना पड़ा है, वरना अनीता ऐसी महिला नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों सभी लोग कन्हैया के चाचा को कहते हैं कि देखो अब जो हुआ सो हुआ, अब इन्हें तुम माफ कर दो। तो इसके बाद वह कहता है कि ठीक है मैं तो तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा से तुम दोनों कभी मिलने की कोशिश मत करना। अब इसके बाद दोस्तों वह उन दोनों को माफ कर देता है और अब दोस्तों अगले ही दिन कन्हैया जो था वो अपने माता पिता के साथ गांव चला जाता है और दोस्तों वे लोग शहर में ही रह जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना और ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों, सिर्फ जागरूक और सचेत करना ही हमारा मकसद होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।